दोस्तों आखिर ये हो क्या रहा है? मतलब मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ जब मैंने देखा कि सुधीर चौधरी जिन्होंने मोदी जी के लिए दिल्ली के लोगों को अनपढ़ मुफ्तखोर तक कह दिया, वो सुधीर चौधरी मोदी जी को झूठा बता रहे हैं, मोदी जी के बयान का फैक्ट चेक कर रहे हैं। दोस्तों ये तो बात सही है कि पहले चरण के धीमे मतदान के बाद बीजेपी में घबराहट है, छटपटाहट है। बीजेपी के ये बात समझ में आ रही है कि उसका कोर वोटर घर बैठ गया है, और अगर कोर वोटर घर बैठ गया तो फिर हालत खराब हो सकती है बीजेपी की। इतनी कि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को कल देर रात मीटिंग वगैरह करनी पड़ी। लेकिन क्या घबराहट इस लेवल की है कि मीडिया भी पलटी मारने को तैयार है? दोस्तों सुधीर चौधरी ने कल अपने शो में प्रधानमंत्री मोदी के गहने छीनने वाले बयान का फैक्ट चेक किया। पीएम मोदी ने राजस्थान में रैली में कहा था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने ये ऐलान किया है कि वो आप लोगों के यानी कि हिंदू महिलाओं के गहने लेकर मुस्लिमों में बांट देगी। दोस्तों इस पूरे के पूरे मामले में बहुत सारे लोगों ने फैक्ट चेक किया, मैंने फैक्ट चेक किया, बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर्स ने फैक्ट चेक किया, रवीश कुमार ने फैक्ट चेक किया, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी पता है किसके फैक्ट चेक को देखकर हुई? सुधीर चौधरी के। दोस्तों कल अपने शो में सुधीर चौधरी ने बकायदा पीएम मोदी के इस बयान को फैक्ट चेक किया और हाथ पे पेपर्स लेके सुधीर चौधरी पहुंचे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के पुराने बयान के हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद को। दोस्तों सुधीर चौधरी ने अपने शो में बताया कि पीएम मोदी जो दावा कर रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है, वो गलत है, क्योंकि सुधीर चौधरी ने अपने फैक्ट चेक में बताया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की अधूरी बात को मिसकोट किया जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो पूरी की पूरी बात बोली वो ये थी कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, बच्चे, और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला मुस्लिम अल्पसंख्यक। लीजिए, यही बात तो मैं आपको कल से बता रही हूं, यही बात तो सारे यूट्यूबर्स आपको कल से बता रहे हैं, लेकिन हैरानी सुधीर चौधरी अब मोदी जी को बता रहे हैं कि मोदी जी आप जो भाषण दे रहे हैं उसमें गलती है। हालांकि इसमें किंतु परंतु सुधीर चौधरी का था, लेकिन आपको समझ में आ रहा है दोस्तों शुरुआती रुझान पहले चरण के बाद। दोस्तों सुधीर चौधरी का पहले चरण के मतदान के बाद पलटना कोई नया नहीं है। ये वाला वीडियो याद है ना आपको, जिसमें सुधीर चौधरी पहले चरण के धीमे मतदान का विश्लेषण करके बता रहे थे कि कोई मोदी लहर नहीं है देश में और बहुत ही ठंडा और बहुत ही उत्साहहीन चुनाव है, और ये चुनाव मोदी जी के लिए 2014 और 2019 वाला चुनाव नहीं है। और अब देखिए सुधीर चौधरी ने पीएम मोदी के बयान का फैक्ट चेक कर दिया। यही नहीं दोस्तों, सुधीर चौधरी अपने शो में बकायदा पन्ना प्रमुखों पर लेक्चर दे रहे थे। और क्या, सुधीर चौधरी ने अपने शो में कहा कि प्रॉब्लम यह है कि जो चुनाव इतना उत्साहहीन है, इतना ठंडा है, उसकी वजह यह है कि जो नेता पन्ना प्रमुख हुआ करते थे, पन्ना प्रमुख तो बीजेपी वाले ही बनाते थे ना, पन्ना प्रमुख हुआ करते थे, वो अब पेज प्रमुख हो गए। मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स में उनके पेजेस हो गए, उन पेजेस में वो लोगों को जोड़ रहे हैं। और यही अपील सुधीर चौधरी ने कर दी कि आने वाली नई जो सरकार है वो इस बात पर भी सोचे कि अब जब पूरा का पूरा प्रचार सोशल मीडिया में हो रहा है और पन्ना प्रमुख भी सोशल मीडिया में पेज प्रमुख बन गए हैं, तो फिर वोटिंग भी ऑनलाइन करवा दी जाए, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में दुनिया के ऑनलाइन वोटिंग शुरू हो गई है। मतलब कमाल की बात है। सुधीर चौधरी आखिर कहना क्या चाहते हैं? दोस्तों आपको क्या लगता है, सुधीर चौधरी पलटने की एक्टिंग कर रहे हैं या वाकई कोशिश कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो वो कोशिश काम आएगी क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।